हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इससे पहले पंवार वंश के सभी राजाओं को हम पढ़ चुके हैं। ललित शाह से जो राजा पहले आए हैं, और आज हम बात करेंगे ललित शाह और उनके कार्यों की और उनके शासनकाल की घटनाओं की। तो सबसे पहली बात, आपने ललित शाह से एक बेसिक जानकारी को ये ध्यान रखना है कि इसके 4 पुत्र थे, प्रीतम शाह, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह। प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह एक रानी के पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रीतम शाह दूसरी रानी के पुत्र थे। यानी कि जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह परस्पर शत्रुता रखते थे सोतेले भाई होने के कारण। और इसका पता आपको आने वाले समय में लगेगा जब ललित शाह की मृत्यु हो जाएगी और इनमें जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। उससे पहले हम बात करते हैं आज ललित शाह के बारे में। ललित शाह जब गद्दी पर बैठते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि इन पर जो है 2 बार सिखों का आक्रमण होता है। क्या होता है? 2 बार सिख आक्रमण करते हैं। ठीक है, किसके समय की बात है? ललित शाह के समय की बात है। पहला आक्रमण सिखों ने 1775 में किया था, 1775 में, और दूसरा आक्रमण सिख जो है वो 1778 में करते हैं। ठीक है, तो इनके समय में सिखों के 2 बार आक्रमण हुए, एक 1775 में और 1778 में। अब यहां से आपने ध्यान रखना है। अब ये परिणाम हुआ इस बात का कि इसके जब इन पर 2 बार सिखों ने आक्रमण किया तो इन्होंने एक युद्ध किया जिस युद्ध को ना जानते हैं हम सिरमौर के युद्ध के नाम से। किसको? सिरमौर का युद्ध, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, सिरमौर का युद्ध कब लड़ा गया? 1779 में। 2 ही युद्ध इसकी कार्यकाल के फेमस है जो 1779 में ही मतलब लड़े जाएंगे। ठीक है, अब 1700 जो है 79 में जो है युद्ध लड़ा गया, सिरमौर का युद्ध। अब ये किस किस के बीच लड़ा गया? तो एक और इसमें जो है ललित शाह है। कौन है? ललित शाह। ठीक है, और दूसरी और इसमें जो है वो कौन है? सिख है। क्या है? सिख। ठीक है, तो सिखों ने इस पर जो है गद्दी पर बैठा तो 2 आक्रमण किए, 1775-78। फिर इसने उसके बाद सिखों के साथ एक युद्ध लड़ा जिस युद्ध को हम जानते हैं किस युद्ध के नाम से? सिरमौर के युद्ध के नाम से। ठीक है, अब देखो आगे की जो घटना है ज्यादा बड़ी इसके कार्यकाल नहीं है। आगे की जो घटना है वो बड़ी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है और इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा कुमाऊं में। कहां पर जाना पड़ेगा? कुमाऊं। देखो, अगर मैं बात करूं जिस समय ललित शाह गद्दी पर बैठते हैं उस समय कुमाऊं का राजा कौन होता है? ठीक है, तो अगर हम कुमाऊं के राजा की बात करें तो मैंने आपको कुमाऊं के इतिहास में एक व्यक्ति बताए थे जिनका नाम दीपचंद। कौन बताया था? दीपचंद। ठीक है ना। और दीपचंद एक गूंगा राजा है। हैमिल्टन ने इसको गूंगा राजा कहा है क्योंकि इसके समय में एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था हर्षदेव जोशी। कौन था? हर्षदेव जोशी। और ये वही व्यक्ति है जो चंदों के पतन का कारण है। इसी ने जो है चंदों का पतन कराया, हर्षदेव जोशी ने। उसके बाद आपने कहानी पढ़ी थी कि मोहनचंद, दीपचंद के बाद मोहनचंद गद्दी पर बैठते हैं। कौन? मोहनचंद। और मोहनचंद जो है दीपचंद को बंदी बना लेते हैं और स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। ये तो कुमाऊं के इतिहास में हमने पढ़ा था। जब क्या होता है, जब ऐसा होता है कि दीपचंद को गद्दी से उतार दिया जाता है और मोहनचंद गद्दी पर बैठ जाते हैं तो ये जो हर्षदेव जोशी होते हैं, कौन? हर्षदेव जोशी, ये भागकर जो है गढ़वाल की ओर आते हैं और गढ़वाल की ओर आकर जो है ललित शाह को आमंत्रित करते हैं कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। किस पर? कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए, जिस युद्ध को इतिहास में बड़ी ही महत्वपूर्ण युद्ध है जिसको आपने याद रखना है और पेपर में आता है। हमने कुमाऊं में भी आपको बताया था और गढ़वाल में भी बता रहे हैं। ठीक है, नाम है युद्ध का बगवाली पोखर का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध है? बगवाली पोखर का युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया है? तो 1779 में लड़ा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और इसमें कौन है? ललित शाह है। ठीक है, और दूसरी और इसमें जो है कौन है? मोहनचंद है। कौन है? मोहनचंद। ये आप ध्यान रखेंगे। या आप कह सकते हैं कि गढ़वाल की सेना और कुमाऊं की सेना के बीच लड़ा गया था बगवाली पोखर का युद्ध। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें विजय कौन हुआ था तो आप याद रखेंगे इसमें जो है ललित शाह ही जो है क्या हुए थे? विजय हुए थे। और अब यहां से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जब जो है इन्होंने कुमाऊं की गद्दी को विजित कर लिया तो इन्होंने जो है कुमाऊं के गद्दी पर जो है अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को बैठा दिया था। किसको? प्रद्युमन, प्रद्युमन चंद कहेंगे अब, क्योंकि बच्चों ध्यान से बात को सुनना। प्रद्युमन शाह जो है इनके पुत्र जो है वो प्रद्युमन चंद के नाम से ही कुमाऊं की गद्दी पर बैठते हैं
और अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र बताकर बैठते हैं। ये मैंने आपको कुमाऊं के इतिहास में बताया था, ठीक है। अब घटना ये है कि गढ़वाल पर तो अधिकार है ललित शाह का, और कुमाऊं पर भी पंवार वंश के राजा प्रद्युमन चंद यानी प्रद्युमन शाह का ही अधिकार है, जो पुत्र है ललित शाह के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक लास्ट बात जो आपने ध्यान रखनी है ललित शाह से, वो ये है कि जब जो है ये कुमाऊं को विजिट कर कर वापस जा रहा था, कहां पर जा रहा था, वापस जा रहा था, तो बीच रास्ते में ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु से दो प्रश्न बनते हैं, एक मृत्यु कहां पर हुई थी, तो आप याद रखेंगे नाम जगह का दुलड़ी, क्या है, दुलड़ी, जो कि कहां पर पड़ेगी, तो अल्मोड़ा में ये जगह पड़ती है, कहां पर, अल्मोड़ा में, ठीक। दुलड़ी नामक स्थान जो कि अल्मोड़ा में है, इसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु का कारण था मलेरिया। क्या था, मलेरिया। तो किस राजा की मृत्यु मलेरिया से हुई, कौन सा राजा मंदिर में मरा, कौन सा राजा दीपावली के दिन मरा, कौन सा राजा पक्षाघात से मरा, ये सारे के सारे प्रश्न पेपर में बन जाते हैं, तो आप यहां से ध्यान रखेंगे। तो इस समय आपने देखा ललित शाह के शासन में सिखों का आक्रमण हुआ, जिस कारण से सिखों के साथ युद्ध लड़ा 1779 में। उसके बाद ये कुमाऊं पर चढ़ाई करने गया, जिसको युद्ध को बगवाली पोखर के युद्ध के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसने जो है कुमाऊं की गद्दी पर अपने पुत्र को बैठा दिया, और वापस आते हुए ये अल्मोड़ा में किसी स्थान पर मलेरिया से क्या गया, मर गया, ठीक है। अब यहां से बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपका बचता है, क्योंकि दो ही राजा बचे हैं जो आएंगे, उसके बाद पंवार वंश समाप्त, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह। इन दोनों का भी रोल है, बताएंगे आपको। अब जो है, क्योंकि आपको पता है कि जब ललित शाह की मृत्यु हुई, तो इस समय प्रद्युमन शाह तो जो है कुमाऊं की गद्दी पर विराजमान है, और गढ़वाल की गद्दी पर बैठेंगे जयकृत शाह। और जयकृत शाह अपने शासन में हुए षड्यंत्रों से इतने आहत और परेशान हो जाएंगे कि अंत में जो है रघुनाथ मंदिर में जाएंगे, और वहीं पर 4 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मृत्यु होते होते भी अपने भाई प्रद्युमन शाह को श्राप देकर जाते हैं, जिसका भोगे भुगतते भी हैं इसी जीवन में, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह से है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पेपर में बनते हैं। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।